चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता यशोधरा सखी संवाद। इस कविता में जो कवि है उन्होंने जो सिद्धार्थ है वो साधना प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या है, अपने घर का त्याग कर देता है और अपने घर को त्याग कर वो चला जाता है। तो उसके बाद जो उसकी पत्नी है यशोधरा, उसकी जो मानसिक दशा है वो कैसी होती है उसके बारे में कवि ने इस कविता में कहा है। यशोधरा सखी संवाद की यशोधरा है और उसकी सखी है, उसकी साथी है, उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है कि जो यशोधरा है वो कहती है कि जो सिद्धार्थ है वो यदि मुझे कह कर जाते तो मुझे क्या है, मेरे मन को और ज्यादा अच्छा लगता। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो कवि क्या कहते हैं कि जो यशोधरा है वो अपने मन के दुख को अपनी जो सखी है उसको बताते हुए कहती हैं कि हे सखी, वे मुझसे क्या है कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा कहती है कि यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके जो लक्ष्य प्राप्ति है उसके मार्ग की बाधा बनती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर क्या पूरा पहचाना। यशोधरा कहती है कि मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि वे मुझे बहुत मानते थे, फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना। मैं तो क्या है मुख्य उन्हीं को जानती थी, उन्हीं को मानती थी, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना। मैंने तो क्या है मुख्य उन्हीं को मानती थी, उन्हीं को जानती थी, जो वे मन में सोचते थे, जो उनके मन में बात होती थी, उसी बात को क्या है मैं पूरा करने का प्रयत्न करती थी। और जो यशोधरा है वो कहती है कि यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मुझे क्या होती, बहुत ही खुशी होती और मैं सिद्धि प्राप्ति के लिए खुशी के साथ उनको क्या कर देती, विदा कर देती। आगे कवि कहते हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, कि एक ही क्षण में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके हम अपने किसको, प्रियतम को, पति को, प्राणों के पण में, कि प्राण देने की क्या करके, प्रतिज्ञा करके, ठीक है, कि प्राणों की जो बलि है उसको देने के लिए अपने पतियों को रणभूमि में और अपने क्या है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए क्या कर देती है, हम भेज देती है। एक जो यशोधरा है वो कहती है सखी वे मुझसे कहकर जाते, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो मैं क्या है सिद्धि प्राप्ति पर जाने के लिए उनको कभी न रोकती और खुशी के साथ उनको भेज देती। आगे कवि कहते हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गारु अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो जो यशोधरा है वो कहती है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, कि मैं तो इतनी अभागिनी हूं कि वे मुझसे क्या है कहकर भी नहीं गए, और इस स्थिति में मैं उन पर क्या है गर्व भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरा पति है वो मुझसे कहकर सिद्धि प्राप्ति के लिए गया है। तो यशोधरा सोचती है कि मेरा उन पर गर्व करना भी क्या है, व्यर्थ है। मैं किस बात पर गर्व करूं, क्योंकि वो तो मुझसे कहकर भी नहीं गए। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, कि मुझे वो याद आता है कि
जिसने मुझे अपनी पत्नी बनाया था वही मुझे क्या है, या ये भी कह सकते हैं कि जिसने मुझे अपनाया था वही मुझे त्याग कर चले गए हैं। सखी वे मुझसे क्या है, कह कर जाते। यशोधरा कहती है मुझे इसी बात का दुख है कि वो मुझसे क्या है, कह कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो कवि कहता है इसमें कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। यशोधरा कहती है कि मेरे नयन उनको क्या कहते हैं, निष्ठुर। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर, कि मेरे नयन तो उनको कठोर कहते हैं, वो मुझे बिना बताए क्या है, चले गए। पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन यशोधरा कहती है परंतु इन नेत्रों से, इन आंखों से जो आंसू बह रहे हैं, सदै हृदय वे कैसे सहते। सदै का अर्थ होता है दया से युक्त। तो यशोधरा कहती है वे दयालु हृदय वाले प्रियतम, वे इन आंसुओं को कैसे सह सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर तो दया की भावना थी। गए तरस ही खाते, वे मुझ पर क्या है, थोड़ा सा तरस खाकर ही गए होते। यदि वे मुझे क्या है, कहकर जाते, मुझे बताकर जाते तो अच्छा था। आगे कवि कहते हैं जाए सिद्धि पावे वे सुख को, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो जो यशोधरा है वो कह रही है अपनी सखी को कि क्या है, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, कि अब वे चले ही गए हैं तो वे जाएं और सुख पूर्वक अपनी सिद्धि, यानी कि जो लक्ष्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वो गए हैं, उस लक्ष्य को वो सुख के साथ क्या करे, प्राप्त करे। दुखी न हो इस जन के दुख से, और वे मेरे दुख से दुखी ना हो। उपालंब, उपालंब का अर्थ होता है उल्हाना। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं किस मुख से उल्हाना दूं। आज अधिक वे भाते, क्योंकि वे तो एक अच्छे कार्य के लिए गए हैं। किसके लिए गए हैं? अपने लक्ष्य के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए गए हैं। तो जो यशोधरा है वो कहती है कि मैं किस मुख से उनको उल्हाना दूं, क्योंकि वो तो एक अच्छे कार्य को करने के लिए गए हैं। आज अधिक वे भाते, अब तो वे मुझे और अधिक अच्छे लगने लगे हैं। पर फिर भी यशोधरा है वो कहती है कि यदि अच्छा होता वे मुझे कहकर जाते। तो आज हमने पढ़ा कि जो आपकी कविता है यशोधरा सखी संवाद, उसमें मैथिली शरण गुप्त ने जो सिद्धार्थ है वो यशोधरा को बिना बताए साधना के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद जो यशोधरा की मानसिक स्थिति होती है उसकी पीड़ा का वर्णन इस कविता में किया है। धन्यवाद।